राधे राधे गुरु जी। मैं यूपी प्रतापगढ़ जिले से आया हूँ। मेरा चाचा का लड़का है, ये बहुत नशा करता है। क्या करता है? बहुत नशा करता है। क्या नशा? दारू, गुटखा, सिगरेट, गांजा सब पीता है। हाँ, शादी हो गई? सारी नशा इसके अंदर है। शादी विवाह? शादी ब्याह है, सॉरी, सारी नशा इसके अंदर है गुरु जी। अरे विवाह हो गया क्या? अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। बात कराओ। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। कितने साल के हो? 18 साल के? जी। पढ़ते हो? जी नहीं। कहाँ तक पढ़े हो? 10वीं तक। 10वीं के बाद नहीं पढ़े? जी नहीं। क्यों नहीं पढ़े? इच्छा ही नहीं किया। इच्छा नहीं थी? जी नहीं। और शराब पीने की इच्छा हो गई? कब से शराब पी रहे हो? 5 साल हो गए। 5 साल? तो अभी 18 साल के हो, तो 5 साल पहले कितने साल के रहे होंगे? 13 साल से शराब पी रहे हो? जी। और गांजा? 2 साल हो गए। गांजा 2 साल। और गुटखा वगैरह? गुटखा वगैरह तो 10 साल का था तब से खाता था। 10 साल के थे तब से खा रहे हो? जी। अच्छा, और इससे पुराना नशा क्या है आपके पास? जी बस कुछ नहीं। सबसे पुराना मतलब गुटखा है? जी। गुटखा सबसे पुराना। तो गुटखा के बाद फिर क्या शुरू किया आपने? दारू। दारू कौन सी वाली पीते हो? कोई भी मिल जाए। कोई भी मिल जाए? पौआ हुआ सब निपटा लेते हो? जी। कितने की पी जाते हो रोज? 200। 200। कमाते कहाँ से हो? मुंबई में रहता हूँ। कितना कमाते हो रोज? एक दिन का 500। 500? 500 में 200 की पी जाते हो? जी। 300 का क्या करते हो? खाने का खर्चा चलाता हूँ। खाना? माँ बाप हैं? जी। माँ बाप को नहीं देते पैसा? जी नहीं। नहीं देते? जी नहीं। काहे नहीं देते? माँ पिताजी क्या करते हैं आपके? घर पे रहते हैं। माँ? घर में ही रहते हैं। तो माँ बाप को खर्चे की जरूरत होती है तो आपको कमा के माँ बाप को देना ना चाहिए? देना चाहिए। क्यों नहीं देते बेटा? अच्छा, शराब पी रहे हो आप, ये बताओ इसमें फायदा किसका है? दुकान वाले का। दुकान वालों का? शराब बेचने वालों का फायदा है? जी। शराब बनाने वाली कंपनी को फायदा है। आपने शराब पी के क्या पाया? कुछ नहीं गुरु जी। कुछ नहीं पाए? जी नहीं। इतनी समझ है आपको तो क्यों पीते हो? शराब पी के कोई बना है? जी नहीं। सब बिगड़े हैं। आप क्यों अपनी 18 साल जिंदगी हुई, अभी तो बहुत जिंदगी जीनी है आपको। शादी ब्याह करो, अच्छे से जिंदगी जियो, अपने लिए घर बनाओ, अच्छी इज्जत कमाओ समाज में। समाज के लिए आप प्रेरणा बनो कि हाँ देखो ये कितना अच्छा बच्चा है, ये समाज के लिए। जो पैसा बर्बाद कर रहे हो उस पैसे से आप किसी का भला करो, किसी बच्चे को कपड़े पहनाओ, किसी भूखे को रोटी खिलाओ, इससे आपको पुण्य मिलेगा। जी। ये मानव का शरीर बड़ा अनमोल है बेटा, बार बार नहीं मिलता। आज मिला है तो अच्छे काम कर लो, एक दिन मर जाओगे, है ना? हम सबको एक दिन मरना है। जी। तो हम बुरा काम करके क्यों मरें? जी। अच्छे काम करके मरें। शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। अब नहीं पीना? जी नहीं। पी के आपको कुछ फायदा नहीं हुआ ना? जी नहीं। नुकसान हुआ? जी। अब देखो आप अच्छे इंसान बनो, जी। पढ़ो लिखो, कुछ जी। कुछ बिजनेस करो, व्यापार करो, जी। पैसे कमाओ, और उस पैसे से समाज की सेवा। पैसे क्यों कमाने चाहिए? ताकि हम किसी के काम आए। काम है। जी। आज देखो गौरी गोपाल में 300 माताएं रहती हैं। जी। हजारों भक्तों को भोजन मिलता है। जी। 150 बच्चे यहाँ निःशुल्क पढ़ते हैं। जी। अब ये सारी सेवाओं के लिए पैसा चाहिए कि नहीं? जी। तो पैसा, मैं भी पैसा कमाता हूँ, पर मैं पैसे कमा के उसे सही जगह खर्च कर रहा हूँ। जी। मैं भी चाहूँ तो शराब पीने लग जाऊँ, मैं भी तो शराब पी सकता हूँ जी। कि नहीं पी सकता? पी सकते हैं। पर मैं पीऊंगा तो पैसा, शराब पी के मुझे क्या मिलना है? सेवा करता हूँ ना तो तसल्ली मिलती कि हाँ हमने शरीर पाया है मनुष्य का, तो उस शरीर से अच्छा काम कर रहे हैं। जी। हम बुरा नहीं करना चाहते, इसलिए आप भी अच्छे इंसान बनो। जी। किसी के काम आओ। जी। माँ बाप के काम आओ, समाज के काम आओ। ये जीवन अनमोल है बेटा, मर जाओगे फिर कब मिलेगा? 84 लाख योनियों के बाद आपको ये मानव का चूल्हा मिला है। जी। शराब पी के बर्बाद क्यों करना है? तो नहीं पियोगे ना शराब? जी नहीं पिएंगे। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम।
माँ कसम नहीं पियेंगे। सही, कंट्रोल कर लोगे? जी कर लेंगे। तो आप इतने साल से शराब पी रहे हो, एक झटके में छोड़ सकते हो? छोड़ देंगे जी। अच्छा, गांजा वांजा सब हाँ छोड़ देंगे। सब छोड़ देना, छोड़ एक देंगे। अच्छे इंसान बनना। जब आप अच्छे इंसान बन जाना तो फिर मेरे पास आना। जी ठीक। फिर मैं आज आपकी बात और तब आपकी बात बताऊंगा कि देखो, जो बिगड़ा से बिगड़ा व्यक्ति है जी। वो भी यदि अपनी इच्छा शक्ति दृढ़ कर ले तो वो सबसे सुधरा हुआ व्यक्ति बन सकता है, सबसे जी, अच्छा बन सकता है। कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, जी गुरु जी। उसकी संगति और उसकी सोच बुरी होती है। जी गुरु आप अपनी सोच बेहतर कर लो, संगति बेहतर कर लो, आप बेहतर बन जाओगे। जी गुरु जी। ठीक है, ठीक है। खुश रहो। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी महाराज जी, मेरा एक सवाल है। महाराज जी, जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दिन रात सेवा करता है, फिर भी कुछ लोग उसके बारे में गलत बोलते हैं, ऐसे समय हमें मौन रहना चाहिए या सच्चाई के लिए आवाज़ उठानी चाहिए? किसको बोलते हैं लोग? जो सेवा करता है उसको बोलते हैं गलत। किसको बोलते हैं? उसका कौन व्यक्ति है वो? आपको कई लोग बोल रहे हैं ये ढोंगी है, या ऐसा है वैसा है। हमें बोल रहे हैं? जी महाराज। बोलने दो, उनसे बोलना कि गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोगों को भरपेट भोजन मिलता है रोज, 24 घंटे भोजन चलता है। बोले यदि ये ढोंग है तो बोले ये ढोंग तुम भी कर लो, बोले तुम्हारे बाप दादे भी कर लें ये ढोंग, बोले ये सेवा यदि ढोंग लग रही है तो करो तुम भी। जी महाराज जी। 300 वृद्ध माताएं यहाँ बेसहारा माए रहती हैं, बोले यदि ये ढोंग पाखंड है तो बोले तुम्हारा हाथ किसने पकड़ा है, ये काम तुम भी कर लो। जी महाराज जी कहते हैं लूटते तो वो कर तो रहे हैं, बोलना कुछ कि कर तुम्हारे घर में कब डाका डाल दिया महाराज जी ने, बोलना कि तुम्हारे कब लूट लिया तुम्हें, तुमने कितने रुपए दे दिए। उनसे पूछना कि तुमने कितने रुपए दिए, दिए चौबन्नी भी नहीं है, वो बातें कर रहे हैं लाखों की। मैं तो कहता हूँ गौरी गोपाल आश्रम जाके देखो, हाँ, फिर देखो, आंखों से देखो, फिर सेवा करो। इनसे ये पूछा करो कि लूटते हैं तो बोले तुम्हें कितना लूट लिया, कि तुम्हारे बाप को लूटा, कि तुम्हारे दादा को लूटा, कि तुम्हारे नाना को लूटा, किसको लूटा पूछो। बोले बोले एक व्यक्ति भीख मांग मांग के सेवा कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है? कुछ बुराई नहीं। फिर इसलिए दुनिया, जो सीता माँ को दुनिया ने छोड़ा बोलने से, भगवान कृष्ण को शिशुपाल रोज गालियां देता था, देता था। देते। भगवान श्री कृष्ण को जब शिशुपाल गालियां देता था, ऐसा है ना बेटा, भगवान कृष्ण की बात अर्जुन समझ पाए पर भगवान की बात दुर्योधन नहीं समझ पाया। ऐसा ही है इस कलयुग में भी, अच्छी बातें, अच्छी चीज, अच्छी सेवा कुछ लोग समझ पाते हैं, सबके बस की बात नहीं है कि सब समझ पाए। गीता अर्जुन की समझ में आई थी, दुर्योधन की नहीं। राम विभीषण की समझ में आए, रावण की समझ में नहीं आए। कुछ चीजें होती हैं जो सबके समझ के परे होती हैं, तो उन्हें सेवा नहीं दिखती होगी, अंधे होंगे वो देखना नहीं चाहते। जैसे दुर्योधन को भगवान ने विराट रूप दिखाया, भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप अर्जुन को भी दिखाया महाभारत में, और दुर्योधन को भी दिखाया जब शांति का प्रस्ताव लेकर गए। विराट रूप दोनों ने देखा, पर अर्जुन पहचान गए कि ये भगवान है, और दुर्योधन नहीं पहचान पाया, वो देख के भी अंधा बना रहा। तो कुछ लोग होते हैं कि जो अंधे ही रहना चाहते हैं, इसलिए वो देख कर भी सेवाओं को समझना नहीं चाहते, या फिर उनके अंदर घृणा होगी, नफरत होगी, जलन होगी। कुछ लोग जलते हैं ना, बहुत ज्यादा जलते हैं आजकल। फिर इसलिए देख न सकई पराई विभूति, ऊंच निवास नीच करतूती। कुछ लोग होते हैं जो ईर्ष्या करते हैं। आप तरक्की करेंगे तो आपको दुश्मन बनाने नहीं पड़ेंगे, अपने आप लोग जलने वाले आपके सामने दिखने लग जाएंगे आपको। ऐसे ही है, जब सीता माँ को लोगों ने आरोप लगाया तो हमें और आपको आरोप नहीं लगाएंगे लोग। इसलिए हाथी चला बाजार, हम अपनी मस्ती से अपना कार्य करते हैं जो भगवान इस शरीर से करा रहे हैं। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, जिसे जो कहना है वो कहते रहते हैं, हम अपना काम करते रहते हैं। गुरुजी एक सवाल हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति प्रेम में भगवान को भूल जाए तो क्या भगवान उसे याद रखते हैं? सारी जिंदगी यदि कोई भगवान को याद रखे और आखिरी समय भगवान को भूल जाए तो भगवान उसे आखिरी समय याद कर लेते हैं। इसलिए सदा भगवान को याद करना चाहिए। आखिरी समय हम भूल जाएंगे तो प्रभु हमें याद कर लेंगे।
राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं आपसे महाराष्ट्र से मिलने के लिए आई हूँ। जी, बताएं। रहती तो सिद्धार्थ नगर में हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में हम लोग रहते हैं, सिद्धार्थ नगर के रहने वाले। आपकी कथा हमको बहुत अच्छी लगती है गुरुजी। क्या अच्छा लगा? मतलब कुछ मतलब बोल नहीं सकते आपके बारे में। आप जितना अच्छा बोलते हो, जितना अच्छा समझाते हो, मतलब इंसान ना चाहते हुए भी सब कुछ करने को रेडी होएगा, मतलब अच्छा बनने की कोशिश करेगा। मैं वहाँ से आई हूँ मिलने के लिए। और जो आप बताते हो मतलब तम्बाकू गुटखा या फिर दारू के बारे में कि कोई, लेकिन मतलब मेरा यूट्यूब पे चैनल है और मैं सोचती हूँ अगर मैं आगे गई तो मैं इसके बारे में ज़रूर बनाना चाहती हूँ कि मतलब लोग दारू छोड़ दे। इस पे पिक्चर ज़रूर बनाऊंगी मैं, बिल्कुल, क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश है। आप बोलते हो सच में, इसके बारे में कोई बनाता नहीं। लोग शंकर जी को दूध चढ़ाते, उस पर सब वीडियो बनाते, लेकिन उसके लिए कोई नहीं बनाना चाहता। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ये जरूर मैं पूरा करूं। बिल्कुल, खुश राधे रहिए। राधे गुरु। पीछे किसका सवाल है? एक मिनट, मेरा बच्चा बात। राधे राधे गुरुजी। बेटा राधे राधे, खुश रहिए। पीछे किसका सवाल है? ले जाओ थोड़ा पीछे माइक, अभी आपको भी मिलेगा। अभी मैया मिलेगा, अभी आएगा माइक। मैया आपको भी बात करनी है, अभी कर लेना मेरी माँ। पीछे वालों को थोड़ा बात करा दो। खड़ी हैं बहन, ले जाओ फटाफट पीछे। जो YouTube पर जुड़े हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और शेयर करें, सब तक ये प्रश्नोत्तरी पहुंचाएं, सबका ज्ञान बढ़े। जी गुरुजी राधे राधे। गुरुजी एक हमारा छोटा सवाल है। आप गौरी गोपाल कहीं भी जाते हैं, इसको हम देख नहीं पाते आपको। हैं? वो वहाँ गौशाला। गौशाला? हाँ, गौशाला हम सुबह भी जाते हैं, दोपहर को भी जाते हैं, समय मिल जाए तो शाम को भी चले जाते हैं। समय जब जब मिल जाता है समय निकाल के तब पहुंच जाते हैं गौ माता का दर्शन करने। अभी आज दोपहर को ही चले गए थे, 2-3 घंटे वहीं थे। और सुबह हम सब इंतजार में बैठे थे। हाँ, आप सुबह आज व्यस्तता यहाँ हो गई। आज माता जी की तेरही थी ना यहाँ, हाँ। तो यहाँ व्यस्तता हो गई। साधु संत ब्राह्मण देवता आए, भोजन प्रसादी परोसने लग गया, तो क्षमा कीजिए वहाँ पहुँच ना पाया। ठीक है गुरुजी। गुरुजी एक छोटा सवाल हमारा ये है जी कि जब कौवा जो है जानकी माता के पैर में चोंच मारा था, तो उन्होंने बाण मार दिए थे उसको, ब्रह्मा विष्णु कोई नहीं बचा पाया था। ठीक है। तो जब रावण जानकी माता का अपहरण किया था, तो भगवान रामचंद्र जी क्यों इतना उनके साथ दया किए? रावण के साथ? हाँ, रावण के साथ भगवान ने इसलिए दया किए क्योंकि रावण भगवान का भक्त था। शंकर जी का तो पुजारी था ही ना रावण। हाँ, तो शंकर जी का पुजारी हो या राम का पुजारी हो, बात एक ही है। हाँ। तो भगवान राम जी को लगा कि ये सुधर जाए तो अच्छी बात है। और ब्राह्मण है, ब्राह्मण आदमी सबको सिखाता है, यदि वो ही गलत करेगा तो फिर कौन सीखेगा। इसलिए राम जी ने कहा शायद सुधर जाए, इसलिए हनुमान जी को भेजा समझाने, अंगद जी को भेजा समझाने, खुद राम जी ने समझाया, नहीं माना तो फिर मारा अंत में। तो यहाँ राम जी उसे समझा रहे थे। दूसरा ये कि वो खुद का द्वारपाल था, जय और विजय ही तो रावण बना ना। अच्छा। तो इसलिए भगवान ने मौका दिया कि भाई सुधर जा सुधर जा सुधर जा, है ना। और दूसरा, रावण की लंका में भगवान राम का एक भक्त रहता था, नाम था विभीषण। तो राम जी को लगा कि मैं जो मेरे भक्त के आश्रित है मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। जयंत भी जब नारद जी के आश्रय में गया तो राम जी ने जयंत को नहीं मारा। जयंत तब तक ही परेशान था जब तक नारद जी नहीं मिले। नारद जी बोले क्यों परेशान है, जा वहाँ सीता माँ के पास। तो जो भगवान के भक्तों के आश्रित है भगवान उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ते। या भगवान के आश्रित रहो या भगवान के भक्तों के। रावण विभीषण के आश्रित था। भाई लंका में एक तो भक्त था ना विभीषण, तो उसके बल से फल फूल रहा था। और रावण ने विभीषण को त्यागा, तो रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयऊ विभव बिनु तबहि अभागा। अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तबहि। उसी समय लंकावासी आयुहीन हो गए जब रावण ने विभीषण को त्यागा। जी राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए गुरुजी। हम आपकी कथा सुनते हैं और औरों को भी सुनने की प्रेरणा देते हैं और सबको सीख भी मिलती है।
मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे भारत में तरक्की हो रही है, बच्चे सुधर रहे हैं, परिवार सुधर रहे हैं, महिलाएं भी खुश हैं। लेकिन मेरे मन में एक बात और भी है। जैसा आजकल वातावरण चल रहा है हमारे मोहल्ले पड़ोसों में, शहरों में, जो हम सब जानते हैं इस बात को कि हम लोग कितने खतरे में जी रहे हैं। क्या वातावरण चल रहा है, स्पष्ट बताइए। स्पष्ट यह है, जो सब सुनते हैं कि हिंदुओं को मारा जाएगा और ये मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते हैं लोग, और लोग जो हिंदू हैं वो मोहल्ले छोड़ छोड़ के दूसरे पलायन कर रहे हैं। तो वो डर जो है बैठा हुआ वो कैसे दूर हो और सब हिंदू में एकाग्रता हो, एकता हो। हिंदुओं के पतन का सबसे बड़ा कारण यही है। आपकी चिंता जायज है मैया जी। हाँ। और ये चिंता भारतवासियों को होनी चाहिए। यदि हम हिंदू संगठित नहीं हुए, नहीं रहे, तो एक दिन वो आएगा कि हमारे घर में घुस कर के अभी घर में घुस करके सिर काट ही तो रहे हैं, तब भी तो कोई नहीं सुधर रहा। इसलिए हम सभी हिंदुओं को जागना चाहिए और अपने बेटों को महाराणा प्रताप और बेटियों को झांसी की रानी बनाना शुरू कर देना चाहिए। तलवार चलाना, कराटे सिखाओ, लाठी चलाना सिखाओ, और आत्मरक्षा, पहली शिक्षा है आत्मरक्षा। मैं आत्मरक्षा करना जानता हूँ तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, और मैं आत्मरक्षा करना नहीं जानता तो कितनी भी बड़ी डिग्रियाँ हैं वो डिग्रियाँ क्या करेंगे। डिग्रियाँ होना चाहिए, अन्य शिक्षाएं जरूरी हैं, पर क्या आत्मरक्षा जरूरी नहीं है? आपको आपकी रक्षा करना तो आपको आए। ये शिक्षा, ये ज्ञान आपके माँ बाप अर्थात आप अपने बच्चों को दें। इसी से भारत इस डर से निडर होगा। और आप अपने विश्वविद्यालय में भी ये शिक्षा जरूर दें बच्चों को। हमारे विश्वविद्यालय, जब हम विद्यालय बनाएंगे ना, तो हमारे यहाँ एंट्री ही तलवार से होगी। तलवार से एंट्री होगी। और पहले तलवार चलाना सिखाएंगे उनको, तलवार सिखाएंगे खूब। लड़कियों को झांसी की रानी बनाएंगे, पहले सीखो तलवार। आत्मरक्षा करना, कल को तुम्हें कोई छेड़े तो तुम्हें किसी की तरफ आंख उठा के देखना ना पड़े, तुम खुद ही 2-4 लोगों को अपने बल से सबक सिखा दो, है ना। तो ये पहली शिक्षा, ये बाद में फिर हम PhD कराएंगे। हाँ, मेरी यही इच्छा है कि जो हमारे हिंदू भाई हैं, समर्थ हैं, पैसा तो खूब कमा रहे हैं, लेकिन इस तरफ भी ध्यान दें, जो मैं कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल मैया, आपकी राधे राधे। चिंता जायज है। पीछे राधे राधे गुरुजी। अच्छा जी, राधे राधे, बोलो। कोटि कोटि प्रणाम चरणों हाँ जी। मैं हिमाचल प्रदेश से आई हूँ और मेरे 2 बेटे हैं। हम कीर्तन करते हैं शाम को, तो मेरे दोनों बेटे कीर्तन नहीं करते हैं। मेरे देख देख के पड़ोसी कीर्तन करने लग गए हैं और मेरे बेटे नहीं करते हैं। बोलते हैं मेरे को 10 रुपया दो तब कीर्तन करेंगे, और मैंने 2 बार टिकट निकलवाई। अच्छा, वो आप 10 रुपए यदि उनको दे दें तो क्या करते हैं 10 रुपए से? तब कीर्तन करते हैं मेरे साथ बैठ के। चलो, कीर्तन तो करते हैं ना, फिर वो 10 रुपए को खर्चा कहाँ करते हैं? वो कुड़कुड़े और बिस्कुट खा जाते हैं। बिस्कुट खा लेते हैं। हाँ, तो बच्चे हैं अभी, तो उनको लड्डू का लालच दे दे कि कीर्तन कराओ, बाद में अभ्यास हो जाएगा तो कीर्तन का स्वाद ही लड्डू जैसा लगेगा। हाँ, तो अभी बच्चे हैं ना, तो वो उनको लड्डू का लालच दे दे कि कीर्तन में बिठाया करो, कि लड्डू देंगे कीर्तन कर। राधे राधे गुरुजी जी। आपकी श्री चरण मेरा कोटि कोटि नमन। जी जी। मैं बोकारो से आई हूँ। आपसे बहुत सारा सवाल है, लेकिन उतना तो नहीं कर पाऊंगी। बोल रहे कि ब्रह्मा जी का मूर्ति का पूजन क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्रह्मा जी को शाप दे दिया नारद जी ने, आपका पूजन नहीं होगा। अच्छा, इसलिए केवल इस कल्प में, श्वेत 12 कल्प चल रहा है, ये केवल इस कल्प में पूजा नहीं होती। आगे जो कल्प बीत गए पहले, वो उनमें पूजा होती थी ब्रह्मा जी की। अच्छा, और मेरे बच्चों को यही वृंदावन में गुरुकुल स्कूल में दिए हैं, वेद स्कूल है, तो वहाँ राधे राधे नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नमस्ते। और वहाँ तिलक भी नहीं लगाने देते वो लोग। तो फिर आप कहीं गलत पते पे चली गई। हम यहाँ आए थे आपके गुरुकुल में डालने, तो बोले कि इस साल एडमिशन नहीं होगा। तो बीचों बीच थोड़ी होता है एडमिशन, कभी भी थोड़ी होता है। नहीं, वो एडमिशन जब हो रहा था तो भी आए थे। ठीक है, तो फिर पूरे हो गए होंगे। चलो, आप जहाँ हैं पहले वहाँ चेक करिए कि गलत जगह ना हो, बच्चे सही जगह हो। और एक सवाल है मेरा कि
मतलब राम नाम और कृष्ण नाम एक साथ जप सकते हैं? हाँ, राम कृष्ण तो वो एक हैं। मेरी जो अंतर सास नहीं है वो में। बोलती है कि राम बड़े हैं कृष्ण छोटे हैं। अच्छा, तो सास बड़े राम की पूजा करेगी, छोटे कृष्ण की नहीं। सास खुद कितनी बड़ी है? आए हैं यहाँ, कहाँ है सास? बोलते हैं कि और राम की पूजा करते हैं तो शिव जी का पूजा नहीं करते। बोलते कि तो सास ये बताओ करती किसकी पूजा है? राम जी का। राम जी की। हाँ। चलो तो भी कल्याण हो ही जाएगा। पूजा राम की करो या कृष्ण की, पर दोनों में नहीं, भेद हम मत लोग- मानो। हम भेद लोग- मानना भी पाप है। हम लोग कृष्ण जी का पूजा करते हैं और सासू माँ राम जी का। तो ठीक है ना, राम कृष्ण दोनों एक ही हैं। तो बोलते आप लोग छोटे हो गए। राम का फुल फॉर्म क्या है? रा मतलब राधा, माँ मतलब माधव, राधा माधव का शॉर्ट ही राम है। फुल फॉर्म तो राधा माधव है। हाँ, और तो राम और राधा और कृष्ण कोई अलग थोड़ी है। राम मतलब राम नाम जप कर सकते हैं और शिव जी का भी मतलब ऐसे भी नाम ले राम सकते हैं ना। राम में रा है कि नहीं? रा। रा मतलब रा मतलब रा मतलब राधा, राधा, और माँ मतलब माधव। माँ हो गया। तो आप राधा माधव की पूजा करो। तुम्हारी कभी सास अगर राम हम राम लोग बोल घर में रही नहीं है, ठीक है? रहते ना तो बोलते हैं कि शिव जी का हम नहीं छोएंगे, मतलब भासुर हो गया। कौन? सीता का भासुर शिव जी हो गए तो हम कैसे छोएंगे? कौन बोल रहा था ऐसे? सासू माँ कहाँ सास? ये आए हुए हैं। बात कराओ, क्या नाम है सास का? सास का नाम क्या है? हम नाम कैसे ले? अच्छा, कहाँ इनकी सास? खड़ी हो जाओ मैया। वो नहीं आएगी, छोड़ दीजिए। हैं? नहीं आएगी, हिंदी नहीं आती उनको। कोई बात नहीं, ऐसा है, सुनो। शंकर जी सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। अच्छा, शंकर जी ही हनुमान जी बने। हाँ। और हनुमान जी ने जब छाती फाड़ी तो कौन बैठा था? सीताराम। सीताराम। तो शंकर जी सीता को अपनी माता मानते हैं हाँ, तो और हनुमान राम जी। को अपना पिता। हाँ, सदा शंकर जी के हृदय में सीताराम बैठे रहते हैं। हाँ, तो हनुमान जी को मानती है लेकिन और शिव जी को नहीं मानती। तो शंकर जी ही तो हनुमान जी हैं। बोलते कि उसको भासुर हो गया, कैसे पता नहीं। अब सास का कुछ स्क्रू वगैरह ढीला है, फिर जी गुरु जी, एक राधे आध राधे। स्क्रू ढीला पड़ गया है। राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो। बोलो, ये मेरा लड़का टाइट है, कराओ ये उसे। गुरु जी। हैं? राधे राधे गुरुजी। जी। ये मैं बोकारो से आया हूँ गुरुजी। ये मेरा ये प्रश्न था कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो फिर गुस्से में आप क्या करते हो? एक भैया को मारती हूँ। भैया को मारते हो? भैया छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। तो बताओ, अपने से बड़ों को मारना सही है कि गलत है? गलत। अब नहीं मारना, पक्का? पक्का। और गुस्से पे कंट्रोल बेटा, ऐसे नहीं। गुस्सा हमारा गुलाम है, हम गुस्से के गुलाम ना बने। कथाएं सुना करो, हनुमान चालीसा का पाठ किया करो रोज। क्या पढ़ोगे? हनुमान चालीसा पढ़ते हो? यहाँ पढ़ने नहीं देते गुरुकुल में। क्यों? यहाँ राधे राधे भी बोलने नहीं देते, तिलक भी नहीं लगाने देते। तो तुम कौन से गुरुकुल में हो? वैदिक गुरुकुल, गुरुकुल वृंदावन। तो वहाँ हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देते? नहीं। अरे तो क्या पढ़ाते हैं फिर? वैदिक। क्या वैदिक में क्या पढ़ाते हैं? 4 वेद पढ़ाते हैं, ओम का नाम जपने को कहते हैं। ओम जपाते हैं, वेद पढ़ाते हैं। हाँ। तो वेद का श्लोक सुनाओ, मंत्र सुनाओ। चलो मंत्र। मंत्र याद नहीं है। जो मंत्र याद है वो सुनाओ। चलो। स्वस्ति एक याद है। स्वस्ति वाचन याद है? एक याद है। सुना। ओम अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञदेव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। तो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ाते वहाँ? नहीं। पढ़ने नहीं देते? नहीं। अरे भाई, तो गलत बात है। चलो, सब चीजें पढ़नी चाहिए। हनुमान चालीसा भी पढ़ो, रामचरितमानस भी पढ़ो, भगवत गीता भी पढ़ो। सब पढ़ने की चीजें हैं, वेदों का सार है सब कुछ। गुरुजी, तो आपके गुरुकुल में पढ़ना चाहता हूँ मैं। ठीक है, आप बात कर लेना कार्यालय में। ठीक है। राधे राधे वेद पढ़ रहे हो, अच्छा है। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, आपके बोलो बोलो। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। जी, मैं दिल्ली से आई हूँ, आपसे एक क्वेश्चन करना था। जैसे ना, मैं बचपन से बालाजी को ही मानती हूँ।
तो फिर ये मुझे ये पूछना था, औरतें या लड़की पाठ कर सकते हैं बालाजी का या पूजा? बालाजी कौन, हनुमान जी बालाजी की तिरुपति बालाजी? नहीं नहीं, हनुमान जी बालाजी, जैसे उनके मैं बजरंग बाण और सारे। हाँ, तो आप सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। तो औरतें कर सकती हैं ना? हाँ, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, वहाँ पर जो यह पढ़ा लिखा है कि कोई भी पढ़ सकता है। अच्छा। हाँ, कोई ये तो वहाँ ये थोड़ी लिखा है कि पुरुष यह पढ़े स्त्री ना पढ़े। ज्यादातर ना मैंने सुना, उन्होंने मुझे बोला कि सिर्फ आदमी और पुरुष जितने भी हैं वही मानते हैं सिर्फ बालाजी। नहीं नहीं, सब मानते हैं। क्यों? बालाजी स्वयं सीता मैया की शरण में गए। सीता माँ की रक्षा किसने की? सीता माँ को भी दुख से दूर किसने किया? यदि हनुमान जी सीता माँ का दुख हर सकते हैं तो संसार की हर स्त्री का दुख हनुमान जी हर सकते हैं। इसमें क्या है? नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। सही है। ये बागेश्वर धाम की वजह से और ज़्यादा मतलब मन को शांति मिली देख के कि हाँ, काफ़ी औरतें और काफ़ी लड़कियां भी जुड़ी हुई हैं उनके धाम से। हनुमान जी सबके हैं। जब भगवान की पत्नी का दुख हनुमान जी दूर कर सकते हैं तो सामान्य स्त्रियों का दुख हनुमान जी दूर नहीं कर सकते। हनुमान जी सर्वे सर्वा, चारों युग प्रताप तुम्हारा। इसलिए हनुमान जी की शरण में कोई है तो बुरा नहीं है।